व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि 2026 हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ हम एक्सपीरियंस करेंगे, क्या कुछ गाइडेंस रहेगा हमारे लिए, क्या कुछ मैसेजेस होंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से हम सभी लोगों के लिए। ऑलराइट, तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे, टाइम स्टैम्प पर भी दिख जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे, सेम आपको कार्ड्स भी दिखाई देंगे। ऑलराइट, बट पहले मैं यहाँ पर आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए निकाल कर रखे हैं। सो वी हैव दीज 3 कार्ड्स, जिनमें से कोई भी एक कार्ड आपको पिक करना है इंट्यूटिवली। थोड़ा सा इंट्यूशन लगाइए इन पर, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट करना है, रीडिंग को देखना है। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है अबंडेंस का कार्ड। ओके, देन यस, ये आपका सेकेंड ऑप्शन है जो निकल कर आया था। All right, and this is your third option. ओके, इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको पिक करना है और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। आप चाहें तो मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स भी प्लेस कर सकती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखे थे। ये 7 चक्रा पेंडेंट है, इसमें सारे 7 क्रिस्टल्स हैं जो आपके 7 चक्रा को बैलेंस करते हैं। दिस इज लैपिस लजूली। इसको मैं यहां रख देती हूं और ये है हमारा मून स्टोन। ऑलराइट, तो आप चाहें कार्ड्स की एनर्जी से हेल्प लेते हुए कोई एक कार्ड चूज कर सकते हैं, नहीं तो क्रिस्टल्स की हेल्प लेकर कोई कार्ड या जो क्रिस्टल्स हैं उनके आधार पर आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर दोनों में ही आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप सीधा ग्रुप पर जाइए, वहां पर आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अपना जो बर्थ डेट है उसको देख लीजिए कौन से ग्रुप में है और उसी ग्रुप की रीडिंग फिर आपने देखनी है उसे चूज करते हुए। इसके अलावा गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा अबाउट जो हमारे मेंबरशिप प्लान्स हैं उनके बारे में, एंड फ्री रीडिंग सेशंस के बारे में, पेड रीडिंग सेशंस के बारे में, साथ ही साथ वेबसाइट जो हमारी है, इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट विद अस, लाइक इफ़ यू आर अ हीलर, यू आर अ टैरो कार्ड रीडर एंड यू वांट टू वर्क विद मी, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी यू कैन मेल मी। अभी हमारी वेबसाइट शुरू हो चुकी है और अभी लोगों के मैसेजेस मेल्स आने शुरू हो गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं यू कैन कनेक्ट विद मी। अगर आप अपना सामान हमारे स्टोर पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी हम लोग तैयार हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर आपको टैरो कार्ड सेशन चाहिए जो कि जनवरी से मैं शुरू कर रही हूँ मेजर अरकानास के साथ, तो उसके लिए भी यू कैन मेल मी एंड यू कैन आस्क अबाउट इट। आपको फीस वगैरह सब कुछ बता दी जाएगी। ऑलराइट, ओके गाइज, तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। वेट ना करते हुए, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पर सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहती थी, उन सभी लोगों को जो हमारे चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने हुए हैं, जिन्होंने हमें लक्ष्मी से भी हेल्प किया है, जिन्होंने हमें ब्लैंकेट्स भी भेजे हैं, खाने पीने का सामान भी भेजा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी हमें सेंड करें वो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। कुछ हम शेयर कर रहे हैं ग्रुप्स में, कुछ अभी मैंने शेयर नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास ही समय नहीं था, बट 1 बाय 1 मैं शेयर करती रहूँगी। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप एक्टिव रहिए। साथ ही साथ अब हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो आपके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर करते रहेंगे। ओके, इसके अलावा गाइज मैं सोच रही थी कि क्या गौ माता के लिए कुछ किया जाए, बिकॉज अभी जब ब्लैंकेट्स आ रहे थे लगातार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है मैं लंबे समय से ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, बट गौ माता एंड स्ट्रीट डॉग्स इनके बारे में कोई इतना नहीं सोचता है। और क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में हूँ ना वहाँ पर गौ माता घूमती ही रहती हैं, सो मैं जब उनको देखती हूँ तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली मैं जाती हूँ बैल्कनी में और वो ऐसे ऊपर सिर उठा के देखती हैं प्रॉपरली, पता
कि आप कुछ लाए हो खाने के लिए या नहीं। तो कुछ मैं घर पे बनाती हूँ तो उनको तो देती हूँ मैं, बट स्टिल मतलब वो हम 1-2 रोटी से क्या होगा, उनकी भूख नहीं मिटती। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए कि उनको जो दाना पानी देते हैं, जो घास वगैरह देते हैं, उसकी मैं व्यवस्था करूं। तो आप लोगों का क्या सुझाव है मुझे बताना आप लोग, ठीक है? क्योंकि फिर वही है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, आप लोगों की हेल्प लगेगी। तो अगर आप तैयार हैं तो फिर बताइए, नहीं तो फिर जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। तो मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए क्योंकि आप लोग हमेशा साथ देते हो। सो आप सोच के बताना मुझे, ओके? एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग हमेशा हेल्प करते हो, इसलिए हम एक बड़े ग्रुप को कवर कर पाते हैं, नहीं तो कितना ही बड़ा हम कर लेंगे। ग्रुप अकेले तो क्या ही कर लेंगे। सो फाइनली हम लोग ब्लैंकेट्स खरीदने वाले हैं, और जिस एरिया में जाएंगे, जब वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो आपको वीडियोस वगैरह शेयर करेंगे ग्रुप में। यूट्यूब पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि बहुत से लोग फिर बहुत बातें बनाते हैं कि अरे यू वांट टू शो कि आप कितने काइंड हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ, आप लोगों की हेल्प से मैं कर रही हूँ, तो मेरे दिखाने की बात ही नहीं है, वो तो आप लोगों का ही है। मैं बस जरिया हूँ, तो मैं दिखा नहीं रही कि मैं काइंड हूँ या क्या हूँ, मैं बस हेल्प कर रही हूँ, लेकिन लोग कड़वा बोलते हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि जो लोग दे रहे हैं वो लोग ही देखें, क्योंकि वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ओके, ऑल राइट गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलिए लेट्स सी क्या आता है। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लैपिस लजूली पेंडेंट को, जो कि है बहुत ही पावरफुल, अगर आपको इसके बेनिफिट्स जानने हैं तो मुझे बता देना, मैं डिटेल में आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। ओके, और अगर आपने सिलेक्ट किया है अबंडेंस के कार्ड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके ग्रुप को बर्थ डेट्स के आधार पर, तो शुरू कर देते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो मैं इसको यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देती हूँ। ऑल राइट, रीडिंग देखने से पहले अपना दिमाग बिल्कुल शांत कर लें। जो भी आपके मन में चिंता परेशानी चल रही है उसको साइड में कर दें, और फिर आप ये रीडिंग देखें, तब आपको रीडिंग देखने में अच्छा लगेगा। ओके, नहीं तो आप परेशान रहेंगे पूरा रीडिंग एंड होने तक। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ मैसेजेस मैं निकालूंगी, हो सकता है एक ही निकालूं, पता नहीं, या फिर तो 2-3 निकालूंगी, ये देखने के लिए कि स्टार्ट कैसा होता है 2026 आप सभी लोगों के लिए, कैसी शुरुआत होगी। लेट्स सी। बहुत बड़े हैं कार्ड्स, मेरे आंख में नहीं आ रहे। ओके, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 अबंडेंस को चूज किया है, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि साल की शुरुआत कैसी होने वाली है उन सभी लोगों के लिए। प्रे करिए जल्दी से, आप सभी लोग मेरे साथ प्रे करिए। और टैरो कार्ड रीडिंग्स को ना एक हीलिंग थेरेपी के जैसे लीजिए। मैं जब भी आपकी रीडिंग करती हूँ देखती हूँ कि ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ना टेंशन से भरी हुई होती है कि अब क्या आ जाएगा। आपको इन रीडिंग्स को ऐसे नहीं देखना है, आपको सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है। ओके, कुछ भी आ जाएगा तो उसका सोल्यूशन भी होता है, ठीक है? सो सेलिब्रेट करिए, गहरी सांस लीजिए, और इसके बाद हम मैसेज देखेंगे। सांस को छोड़ते हुए शांत होना है, एंड 3, 2, 1। सो वी हैव न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम। कंग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आया है आप सभी लोगों के लिए, क्यूट सी बटरफ्लाई के साथ, ये कार्ड मैसेज दे रहा है, यानी कि मदर यूनिवर्स मैसेजेस दे रही हैं कि आप अपना 2026 अपनी हेल्थ पर फोकस करते हुए
मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्लान करोगे। यानी कि हो सकता है कि अभी से आप सोच रहे हैं कि भाई हमने 2025 में सोचा था, रेजोल्यूशन लिया था कि हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे जिससे कि हम बेहतर बने, जिससे कि हम इम्प्रूव करें, लेकिन हो कुछ भी नहीं पाया। 2025 ने हमें बहुत अटकाया है, हमें बहुत परेशान किया है। बट 2026 ऐसी नहीं जाने वाली है। मैं इस साल को कंट्रोल करूंगी। मैं इस साल में वो सारी चीज़ें करूंगी जो मैं करना चाहती थी, जो मेरे लिए अच्छा है, ये सोचे बगैर कि आउटकम कैसा होगा। और कुछ भी करने के लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हेल्थ। तो मुझे सबसे पहले अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, चाहे ये फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हेल्थ हो, है ना। हम कहीं से भी बीमार होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये चीज़ आपके माइंड में चल रही होगी तो शुरुआत देखिए, यूनिवर्स ने उसी दिशा में प्लानिंग करनी शुरू कर दी आपके लिए कि आप जो सोच रहे हो कि आप प्लान करोगे वो ऑलरेडी उसके लिए तैयार हो रही है, उसके लिए सिचुएशन भी ऐसी बना रही है। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे 2026 में जो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप बेहतर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। किसी ऐसे ग्रुप से आप कनेक्ट हो जाओगे। सोच नहीं रहे होगे कि किसी कम्युनिटी या ग्रुप से कनेक्ट होगे, ऐसा सोच रहे हो कि घर में करेंगे, बट अचानक से कोई ग्रुप या कम्युनिटी आपको मिल जाएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। हो सकता है यूट्यूब पर कोई बेहतर चैनल आपको मिल जाए, हो सकता है कि आपकी दी ही योगा करना सिखाना शुरू कर दे यूट्यूब पर, ओके, मेंबरशिप का प्लान देते हुए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो आप कहीं ना कहीं प्लान करोगे कि मुझे खुद को हेल्दी कैसे रखना है। ये पूरा थीम है साल का, ठीक है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं और क्या होगा। दूसरा यहाँ पर है आपके लिए ग्रिफ वर्क, यानी कि जो आपके अंदर दुख है, आपके अंदर तकलीफें हैं, जो ट्रॉमा है, टेंशन है, एंजाइटी है, उस पर आप काम करना शुरू करोगे। आपके मन में ये नहीं रहेगा कि मुझे कुछ बड़ा, कुछ नया चाहिए। आपके मन में रहेगा जो ऑलरेडी तकलीफें हैं मेरे साथ, पहले मुझे उनको ठीक करना है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बड़ा दे दो, मुझे कुछ नया दे दो, मुझे बेहतर बना दो, सक्सेसफुल बना दो मदर यूनिवर्स। नहीं, अभी आपकी मांग होगी मदर यूनिवर्स पहले मेरा जो जख्म है ना, जो तकलीफ है ना मेरे अंदर की, पहले वो दूर कर दो आप। अगर आपको कुछ नहीं देना है 2026 में, मत दो, आई एम ऑल फाइन, लेकिन मेरे अंदर का दुख मिटा दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 2025 में काफ़ी सारी रीडिंग्स में आपको बोला गया कि जब तक आप खुद को हील नहीं करते हैं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कम से कम जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली है उनको तो पता होगा, बिकॉज मैं कई बार लोगों को ये बोलती हूँ, कार्ड्स रीड करती हूँ और उन्हें ये मैसेज देती हूँ कि बच्चा आपको कुछ भी करना है ना आगे, पहले आप खुद को हील करो। हील नहीं करोगे ना तो काम बनेगा भी तो एक समय के बाद बिगड़ जाएगा। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब जब मैंने खुद की हीलिंग नहीं करी और कुछ नया करने की कोशिश करी है ना, तब तक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है। तो पहले जो चोट अंदर है ना उसको ठीक करो, बाद में कुछ नया ट्राई करना है। ओके, तो आपका फोकस कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ही रहेगा। तो आपके जो भी दुख और तकलीफ़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से पहले जाएंगे और उसके बाद फिर आप सोचोगे कि नया क्या करना है। यूनिवर्स भी आपको कुछ नया देगी, सच्ची ऐसा होने वाला है। ओके, देन वी हैव, तो आपका अगला कार्ड था बी ट्रू टू यू। ये कार्ड बताता है आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्वीकारोगे 2026 में। तो इसे कह सकते हैं ऑथेंटिक बनना, यानी कि आप जैसे भी हो। मान लीजिए आपका वेट बहुत ज़्यादा है और लोग आपको गोलू मोलू मोटू बोल देते हैं, चबी बनी बोल देते हैं, है ना, और वो चीज़ आपको बुरी लगती थी अभी तक, 2026 में आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा बनाया गया है फॉर सम रीज़न। यूनिवर्स यूं ही कुछ नहीं कर देती, किसी रीज़न से करती है। तो मेरा अपना महत्व है, वो लोग जो स्लिम है उनका अपना महत्व है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो और आपको लोग थोड़ा सा टीज कर देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। और पता है आप क्या करना शुरू करोगे? आप कुछ ऐसा खोजना शुरू करोगे जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है। ऑलराइट, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो तो हो सकता है कि कोई आप ऐसा काम देखो या कोई ऐसा कोई पैशन आप चूज़ करो जहाँ पर स्लिम लोगों का महत्व है या जहाँ पर फैटू फैटू लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
तो आप वो देखना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि आप मोटू हो या आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो तो आप अपना शेप बदलना शुरू कर दो, नहीं हो रहा है फिर भी कर रहे हो, दुखी हो, परेशान हो। नहीं, आप कोई ऐसा ग्रुप ढूंढोगे जो आपको रिस्पेक्ट करे, आप ऐसी कम्युनिटी ढूंढोगे जो आपको खुश रखे, जो आपको मोटिवेट करे कि आप जैसे हो आप खुद को वैसे एक्सेप्ट करते हुए बी हैप्पी। और आप अपना पर्पस ढूंढना शुरू कर दोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ऐसे बॉडी शेप के साथ, ऐसे फेस के साथ, ऐसे बालों के साथ। ऐसा हो जाएगा 2026 में। और ये ना इंस्पिरेशन आप लोगे किसी व्यक्ति से, वहां से ये जर्नी शुरू होगी। ऑल्सो जैसे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो क्लियर नहीं कर पाए या अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन लोग उनको ताने दे रहे हैं, अरे तुमसे तो हो ही नहीं रहा, ये तो 7th टाइम है, अभी भी तुमसे नहीं हो पाया, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। सो अभी तक आपको बहुत घुटन होती होगी कि एक तो मैं सफल नहीं हो पा रही, एक तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही, ऊपर से ये लोग आके मेरे को ताने देते हैं। घर वाले भी नहीं छोड़ते एक्चुअली, और वो लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं जिनके घर वाले साथ होते हैं। अदरवाइज मेरे पास बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट नहीं करते, दे आर लाइक तुम तो बेकार हो, तुम पे पैसे बेकार हमने कर दिए, तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था इस दुनिया में, इस तरीके की बातें करते हैं। वो सभी पेरेंट्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, किसी भी तरीके से मेरी आवाज़ उन तक जा रही है, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप ऐसे ना बोलें, बिकॉज ये उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद, तो सोच उनको कितना डिप्रेशन होता होगा, उनको कितने लोगों को फेस करना होता है। वहाँ पर आप भी अगर उनको ऐसे बोलोगे तो वो कहाँ जाएंगे। सो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, और उनको शौक नहीं होता फेल होने का बार बार दिक्कत है, परेशानी है कोई ना कोई, या फिर कह लो कि यूनिवर्स ने कुछ और प्लान किया, इसलिए वो जो आप चाहते हो, जो वो चाहते नहीं हो पा रहा। इसके लिए किसी को दोष मत दीजिए, और इतना भी मत दीजिए कि वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर दें। बिकॉज परिवार अगर ऐसे टाइम पे साथ नहीं होगा तो कौन होगा, राइट? सो जो भी लोग हैं जिनको बुरा लगता है, तकलीफ होती है इस बात को लेकर भी, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, वो भी अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ ठीक है, मैंने नहीं क्लियर कर पाया ये एग्जाम, इट्स कंप्लीटली ओके, आई विल ट्राई समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो दुनिया खत्म हो गई, मैं खत्म हो गई, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। बिकॉज बच्चे करते हैं ऐसे, लोग करते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा तो उनको लगता है कि अब दुनिया खत्म हो गई, बट ऐसा नहीं है, दूसरे भी रास्ते हैं, आप ढूंढने की कोशिश करो। अगर खुद से समझ नहीं आ रहा ना, दूसरों से पूछो, ओके? वीडियोस देखो, जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्होंने आगे चल के क्या किया, रास्ता मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। वही चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर समझ आएगी। तो ये 3 कार्ड्स जो हैं थीम बता रहे हैं। तो अगर तीनों कार्ड्स को मैं देखूं तो 2026 एक ऐसा आपके लिए साल रहेगा जहां पर आप खुद पर काम करने वाले हो, खुद की तकलीफों पर, खुद की पर्सनालिटी पर, खुद के ट्रॉमा पर। यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। कुछ और बनने की कोशिश नहीं करोगे, जो खुद को खुश रखता है वो चीज़ करने की कोशिश करोगे, आप हील करने की कोशिश करोगे। और पता है, जब भी हम खुद को हील करते हैं ना बच्चा, उसी दिन से सक्सेस हमारे पीछे भागना शुरू हो जाती है। और जब तक हमारी हीलिंग नहीं होती ना, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होती, हमेशा याद रखना। और ये सबके केस में, आपके और मेरे भी। अगर आप मुझे भी देखो ना कि मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, तो उसके भी यही कुछ रीजंस हैं। कहीं ना कहीं मेरी भी हीलिंग नहीं हुई है कुछ चीज़ों को लेकर, राइट? एंड समटाइम्स ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। बट जितना कि मैं जानती हूँ, जब आप दिल से खुश होते हो ना, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ओके? और वो थीम आपकी 2026 की क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, तो और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आएगा आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि आगे क्या कुछ निकलने वाला है? अगर हाँ, जल्दी से कमेंट में लिखिएगा, यस आई एम एक्साइटेड, यस आई एम हैप्पी, यस मैं वेलकम करती हूँ 2026 का। ऑलराइट, सो लेट्स सी अगला कार्ड आपके लिए कौन सा आएगा। ग्रुप नंबर 1 के लिए अगला कार्ड है यहाँ पर, वी हैव स्पिरिट वीवर। ऑलराइट, सो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, वो सभी लोग जिन्होंने अबंडेंस के कार्ड, एक्चुअली आपने चुना ही अबंडेंस का कार्ड है, आप बड़े चालू हो क्योंकि जैसे ही आपने अबंडेंस का कार्ड चूज किया, आपने अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। यही तो होता है,
हम जिस फीलिंग, जिस इमोशन को चूज करते हैं वही तो हमारे इर्द गिर्द आ जाती है। जब हम बोलते हैं हमारी किस्मत बहुत बेकार है, हमें तो कोई नहीं मिलेगा, हमें तो कोई पसंद नहीं करेगा, हम बहुत बेकार हैं, हमारा होना ना होना मतलब एक बराबर है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो वैसी ही वाइब्रेशन, वैसी एनर्जी हमारे आसपास फैल जाती है। फिर पता है लोग हमें वैसे ही बोलते हैं। और अगर आपको यकीन ना आए ना, ये करके देखो, आप थोड़ा सा अच्छा अच्छा बोलना शुरू करो अपने बारे में, फिर देखना लोग कैसे तारीफ करना शुरू करेंगे। और जब आप ये बोलते हो कि आप अच्छे नहीं हो ना, फिर वैसे ही लोग मिलते हैं जो आपको बोलते हैं यस आप अच्छे नहीं हो, आप बेकार हो। ऐसा होता है। ओके, स्पिरिट वीवर का जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके आसपास एंजल्स रहे हैं, जो भी स्पिरिट गाइड्स रहे हैं, चाहे वो एनिमल स्पिरिट गाइड्स हों, चाहे वो जस्ट स्पिरिट्स की मैं बात कर रही हूँ वो हों, किसी भी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी जिसका आपने आवाहन किया है 2023, 24 एंड 25 में। अब मुझे नहीं पता कि 23 कहाँ से आ गया है, बट ये टाइम निकल कर आया है। जैसे आपने 23, 24, 25 में किसी गॉड, गॉडेस, किसी एनर्जी, किसी एंजल का आवाहन ज़रूर किया है, कैंडल लगाते हुए, उनका नाम लेते हुए, कुछ लिखते हुए, कुछ रिचुअल्स करते हुए। आई एम श्योर आपने कुछ तो किसी तरीके की विधि करी है। जिनका भी आपने आवाहन किया है उन सब की प्रेजेंस, यानी कि उन सब की उपस्थिति आपको 2026 में फील होनी शुरू हो जाएगी। आपको विजन्स आने शुरू होंगे, आपको ड्रीम्स आने शुरू होंगे, आपको हिंट्स मिलने शुरू होंगे। ये होना शुरू हो जाएगा 2026 में। किस तरीके के विजन्स एंड ड्रीम्स? कुछ भी आपके जीवन में होने वाला है उसके लिए। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो उसका हिंट, जैसे कि मान लीजिए आपको वाइट फ्लावर्स दिखाई दिए ड्रीम में, अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल दिखाई देते हैं, अगर आपको सन दिखाई देता है, अगर आपको किसी भी तरीके का गार्डन, बाग दिखाई देता है, अगर आपको रिवर दिखाई देता है, ओके, अगर आपको झरना दिखाई देता है, या फिर अगर आपको हिरन ओके दिखाई देता है सपने में, तो ये बहुत अच्छे साइंस होते हैं। या कोई भी फ्रूट आपको, मीठा वाला फ्रूट अगर दिखे, या फ्रूट्स का गार्डन दिखे, तो ये बहुत अच्छे साइंस होते हैं। एंड मिल्क बहुत अच्छा साइन, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, बट मुझे ये सारे याद आ रहे हैं तो मैं आपको बोलती जा रही हूँ। तो जब हमें इस तरीके की ड्रीम्स देखते हैं ना, तो एक संदेश होता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका समय बेहतर होता चला जा रहा है। क्या होता है, हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उस अच्छे समय को भोगने के लिए, उस अच्छे समय को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि समय अच्छा और बुरा आता है। अभी अच्छा समय तो यूटिलाइज करना है, क्योंकि जब कल को बुरा समय आएगा तो इस अच्छे समय में जो हमने एनर्जी इकट्ठी करी है ना, वो बुरे समय से हमें बाहर निकालने के लिए इनफ होगी। ओके, ऐसा। तो इस तरीके के ड्रीम्स आने आपको शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि वो आ जाएंगे, जो एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति होगी, तो वो आपके काम बनाने शुरू करेंगे, तो आपको ड्रीम्स आएंगे। मेडिटेशन करोगे तो इसी तरीके के प्यारे प्यारे विजन्स आएंगे। ओके, और अगर कुछ ऐसा होगा जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो उसके ड्रीम्स, उसके विजन्स आने शुरू हो जाएंगे। अचानक से जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे तो आपको विजन आएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है। ओके, तो इस तरीके के भी विजन्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर एक शब्द में कहूँ तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है ना, वो बढ़ जाएंगी। आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। ये होगा 2026 में स्पिरिट्स की हेल्प से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, क्योंकि ये कार्ड आया है और बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि जब वो किसी का आवाहन करते हैं और उनकी उपस्थिति होती है, तो फिर इस एनर्जी को मेंटेन कैसे करना है। जैसे इस तरीके के विजन्स या ड्रीम्स आते हैं तो आप लोग घबराना शुरू कर देते हो, आप लोग डरना शुरू कर देते हो, या फिर आप लोगों में घमंड बहुत आ जाता है। ये दो चीज़ें मैंने देखी, जो मेरे पास आते हैं रीडिंग लेने के लिए, दो चीज़ें होती हैं, ना तो डरना है ना घमंड करना है। जिनकी भी उपस्थिति है आपके आसपास, उनकी उपस्थिति को, उनकी एनर्जी को आपने खुश रखना है। हर दिन आपने जो अगरबत्ती या धूप जो बोलते हैं वो उनके नाम से दिखा देना है। जस्ट यूं ही आपने जलाया, घुमाया, एंड जो धूप है वो 3 होनी चाहिए। अगरबत्ती है,
तो वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। और उसको घुमाया और प्रे किया कि जो भी मेरे साथ में है, जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ है, वो हमेशा इसी तरीके से मुझे हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच। मैं कभी भी गलत रास्ते पर जाऊं तो आप मुझे बताइए और मुझे ठोकर लगने से बचाइए। ओके, इतना प्रे करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ना आपको डरना है, ना आपको बहुत ज़्यादा घमंडी होना है, क्योंकि अगर आप में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया तो वो एनर्जीज चली जाती हैं। वो घमंड को नहीं, मतलब घमंड से फीड नहीं होती वो, ठीक है। यस, अगला क्या है मैसेज आप सभी लोगों के लिए? अगला मैसेज है यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी। एक नई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू होने वाली है 2026 से, जहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इस लड़की ने अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखे, यानी कि हार्ट चक्रा पर। सो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने से अपनी जर्नी शुरू करोगे। एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिल से ही तो जुड़ी हुई हैं। ग्रीफ वर्क, यानी कि दुख से आप बाहर निकलने की कोशिश करो। तो दुख का जो एहसास है वो कहाँ होता है? हृदय में ही तो होता है। हम यही तो बोलते हैं दिल तोड़ दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा हील होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आप सभी लोगों के लिए। बट आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे होंगे, या फिर आपको लग रहा होगा कि अरे सभी के साथ ऐसा होता है तो क्या बड़ी बात है। हाँ, तो जिनके साथ होता है ना ऐसा, जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, जो तकलीफ में रहते हैं, हीलिंग नहीं होती, वो लोग नहीं आगे बढ़ पाते हैं बच्चा, ऐसा है। ओके, सो यहाँ पर हार्ट चक्रा की हीलिंग से आप 2026 की जर्नी शुरू करोगे। तो आई थिंक जैसे यहाँ पर आपके लिए आया एक्सरसाइज प्रोग्राम, आई थिंक एक्सरसाइज यहाँ पर जिम भी हो सकता है, बट योगा भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि योग का भी आप साथ लोगे। हो सकता है कि आप किसी सेंटर में जाएं, साउथ इंडिया में कहीं आप जाएं। आई फील, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बट आई फील जैसे साउथ इंडिया में कहीं आप जाएंगे इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए, समझने के लिए कि अपने 7 चक्रास को कैसे अलाइन करते हैं, अपने हार्ट चक्रा को कैसे हील करते हैं। अपने इमोशंस पर आप काम करेंगे। अगर आप इस इमेज को देखो तो पीछे एक बहुत बड़ा सा मून है। मून जो है इंडिकेट करता है इमोशंस को, फीलिंग्स को। सो यू विल वर्क ऑन योर फीलिंग्स। स्पिरिचुअल जर्नी, एक नई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी, जहां पर डिवाइन से आपका कनेक्शन बनेगा, बहुत ही गहरा कनेक्शन। और जब ये कनेक्शन बनता है तभी तो हमें विजन्स आते हैं। ऑल्सो आई फील कि आप किसी तरीके की मुद्रा, इस तरीके की कोई मुद्रा आप सीखेंगे, या मुद्राएं आप सीखेंगे, सो दैट आप अपने आप को बैलेंस्ड रख सकें एंड इमोशनली हील कर सकें जल्दी से जल्दी। हो सकता है कि आप आजकल में ही आपने कोई काली मुद्रा, महाकाली मुद्रा, कुछ ऐसा आपने कुछ तो आपने सीखा है, या कहीं कुछ देखा है, और उसके बारे में आपके माइंड में लगातार वो थॉट्स आ रहे हैं दैट आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू लर्न दिस। सो ये आप नेक्स्ट ईयर करने वाले हो। ऑल्सो वी हैव दिस कार्ड कॉल्ड प्लांट सीड्स। तो ये 2 तरीके के मैसेजेस देता है। एक तो ये कि यहाँ पर काफ़ी सारे फीमेल्स मैरिड हैं और बेबी के लिए वेट कर रहे हैं, तो यस, नेक्स्ट ईयर आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, किसी को आप लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। सो अभी से ना आप भगवत गीता, भागवतम, रामायण, इस तरीके की चीज़ें पढ़ना, या फिर आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, तो उनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, हमें उसी तरीके की सोल को हम फिर अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा लाइक अल्कोहल लेना, स्मोक करना, पार्टी, क्लब्स, ये सब करते हैं ना, तो फिर उसी तरीके की सोल हमारे पास आती है। तो इसलिए हमें बोला जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जब हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हमें उस वक्त बहुत ही सात्विक लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, सो दैट एक अच्छा जो बेबी है, एक अच्छी जो सोल है, वो हमारी बेबी बनकर इस दुनिया में आए। ओके, सो ये इसकी तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज 2026 जो है वो काफ़ी ब्लेस्ड है आपके लिए। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए तभी एक्सरसाइज, योगा, ग्रीफ वर्क, ट्रू टू यू वाले कार्ड्स आए हैं, क्योंकि अब आप अपनी केयर करोगे, क्योंकि आपके पास कोई और है, आपके साथ कोई और है, उसके लिए आप इतनी मेहनत करोगे, तो वहाँ से आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो बच्चा कहीं ना कहीं गुरु का काम कर रहा है। ओके, तो ये है। दूसरा मीनिंग इसका ये है कि आपका नया जन्म होगा,
आप जैसे भी थे 2025 में, वो पूरी तरीके से आप अपना अस्तित्व हटा दोगे, आप एक नया अस्तित्व बनाओगे जहां पर ना तो दुख होगा, ना पछतावा होगा, ना डर होगा, जहां पर सरेंडर का भाव होगा। सो एक नया जन्म है आपका। ऑल्सो वी हैव दिस कार्ड, जो कि मैंने आपको बताया अभी ड्रीम्स के बारे में बता रही थी, एंड यहाँ पर ये कार्ड है प्रोफेटिक ड्रीम्स, टॉक्स अबाउट विजन्स एंड ड्रीम्स, एंड हो सकता है कि कुछ लोगों को उनका पास्ट लाइफ भी दिखना शुरू हो जाए, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी कोई सिचुएशन बने, मे बी, हु नोज, राइट, नेवर नो ये कब क्या हो जाए। किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर, किसी ऐसे हीलर से, टैरो कार्ड रीडर से आप मिलें जो कि आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें, या नाड़ी चेक जो करते हैं हम लोग बताने के लिए कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, आपका पास्ट लाइफ आपको ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। एम्ब्रेसिंग, कहीं ना कहीं हर एक मोमेंट को यू विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, ओके, चाहे जो भी जैसा भी सिचुएशन है, कुछ भी है लाइफ में, आप उसको सेलिब्रेट करना शुरू करोगे। देखा जाए तो आप समझदार बन रहे हो, ऐसा हो रहा है 2026 में, आप कहीं ना कहीं समझदार बन रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, जो कि बताता है कि मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल प्यूरिफिकेशन होगा। हो सकता है कि आप किसी तरीके का मैजिकल ड्रिंक पीना शुरू करो, जिससे कि बॉडी क्लींस हो, डिटॉक्स हो जाए, जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी में से वो निकले। इमोशनल डिटॉक्स जो हम चाहते हैं कि जो भी टॉक्सिन्स है वो निकले, तो वो हीलिंग से आ जाते हैं, इनर वर्क से आ जाते हैं। और मेंटली हम कैसे डिटॉक्स होते हैं, जब हम अच्छे थॉट्स अपने अंदर डालते हैं। जैसे हमें बोला जाता है ना कि प्रोबायोटिक्स आप अपने गट में डालिए तो आपका गट हेल्दी होगा। एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं सो दैट पूर्ति हो जाए, जो हेल्दी बैक्टीरियाज थे वो वापस आ जाए और हमारा गट जो है वो हेल्दी रहे। इसी तरीके से माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, प्रोबायोटिक्स देने हैं। कौन से? गुड थॉट्स के। तो अच्छे अच्छे थॉट्स आप डालोगे। प्यूरिफिकेशन ना भक्ति से भी होता है, तो मैं भी आप किसी तरीके का जपा वगैरह करना शुरू करो। और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जरूर आपको दिखाऊंगी, रिलीज। सी पतझड़ का मौसम है यहाँ पर। पतझड़ का मौसम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है? आपको पता है, नेचर और नेचर से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब हमें कोई ना कोई लेसन देते हैं। इन सब से हमें लर्निंग मिलती है, बट पता हम फोकस नहीं करते। जैसे पतझड़ का मौसम आएगा, हाँ पतझड़ है, पत्ते झड़ रहे हैं, ठीक है चलो निकल चलो, कोई ध्यान नहीं देता। पतझड़ का मौसम हमें बताता है कि एक समय तक चीज़ें हमारे साथ रहती हैं और फिर उनको जाना होता है, और जब वो उनको जाने का टाइम आता है ना, तो हमें लेट गो कर देना चाहिए। आपने कभी देखा है सूखा पत्ता लंबे समय तक पेड़ से चिपका रहे? नहीं, उसमें से जान जाएगी, फिर एक टाइम के बाद पेड़ उसे छोड़ देता है, या वो खुद ही पेड़ से निकल जाते हैं। डाली बनी रहती है, फिर डाली में फिर से नए पत्ते आते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है जो पुराना हो गया और जो सर्व नहीं करता, जिसका पर्पस खत्म हो गया, अब हमें उसको छोड़ना है। तभी तो नई चीज़ें आएंगी, तभी तो नए पत्ते जैसे आते हैं ना, वैसे ही नए लोग, नई खुशियाँ हमारे जीवन में आएंगी। तो ये करना बहुत आवश्यक, और अगर हम नहीं करेंगे ना तो भी ये होगा। ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का नियम है, ये होगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो हम रोते रह जाएंगे। सो रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस यू आर लर्निंग इन 2026। बहुत कुछ है जो यू विल रिलीज, और नया आप इनवाइट करोगे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो लेट्स सी कुछ और कार्ड्स जो हमें मिलते हैं। वैसे इस डेक का जो बॉटम का कार्ड है वो भी आपको दिखा दूँ क्या? आई थिंक दिखा देना चाहिए। सो बॉटम का जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 डॉल्फिन्स हैं, और ये सोलमेट का एक सिंबल होता है। आप देखोगे कई जगह पर इस तरीके के शो पीसेस भी बनाए जाते हैं जहाँ पर डॉल्फिन्स होती हैं। तो ओके, सो इनको सोलमेट का सिंबल कहते हैं। सो यहाँ पर हैप्पीनेस है, सोलमेट का सिंबल है। एक तो फिश देखो, प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल माना जाता है, और अगर वो इस तरीके से
कपल फॉर्म में दिखाए गए हैं तो फिर सोलमेट का भी मैसेज देते हैं. एंड वी हैव सन ऑल्सो हेयर, जो कि गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात करता है. ओके. एंड वी हैव ओशियन हेयर जो कि इमोशंस की बात करता है. तो कुछ ना कुछ ऐसा भी आपको मिलने वाला है 2026 में जो कि आपको कैसे कहूँ, मतलब लोग नहीं कहते हैं कि कभी दुख होता है तो कहते हैं कि आत्मा तक रो गई, वैसे खुश होते हैं तो कहते हैं अंदर तक आत्मा तक खुशी मिली है. तो वैसा उस तरीके की कोई हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है जो अंदर से आपको संतुष्टि देगा. साथ ही साथ आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी. पूरा कॉम्बिनेशन है इस कार्ड में. ओके. सो मुझे लगा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए. ऑलराइट. तो अब यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं हमें क्या मिलता है और फिर ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी. एक चीज़ और कहूँगी आपको, आपकी रीडिंग मैं कर रही हूँ तो कई बार कॉल्स आए, कई बार मतलब छोटे छोटे ऑब्स्टिकल लग रहे हैं, पावर कट हो जाता है कभी कुछ. हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होती हों, जैसे कोई भी हैप्पीनेस मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो बीच में कोई तो ऑब्स्टिकल आ गया. इसके लिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग या तो ब्लैक टर्मेलिन पहनिए या फिर अपने पास एक कोयला हमेशा रखा करिए. ओके. तकिए के नीचे, बैग में हमेशा एक कोयला रखा करिए. ऑब्स्टिकल्स आते हैं. और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, एक लाल रंग के कपड़े में कम से कम 7 चावल के दाने, 2 इलायची और सिनेमन होता है ना वो, और जिसे तेज पत्ता बोलते हैं, ये इतनी चीज़ें विद लौंग, 2 लौंग, वो आप गांठ बांध के रख लीजिए. हमेशा अपने बैग में रखिए या अपने आसपास उसको रखिए, तकिए के नीचे कहीं भी. ठीक है. वो आपको अच्छी प्रोटेक्शन देगा. ऑलराइट. यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे. रीडिंग हमारी कंप्लीट होती है. 6 ऑफ कप्स आया है फॉर यू. अगेन ये सोलमेट वाइब्स देता है कार्ड, प्लस ये चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में भी बात करता है. साथ ही साथ मेरे लिए ना ये ढेर सारे लव एंड कंपैशन की एनर्जी है. तो ये लव एंड कंपैशन हो सकता है कि आपको दूसरों से मिले या फिर हो सकता है कि आप खुद में ही वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करें. ठीक है. 6 ऑफ कप्स बहुत ही हल्का फुल्का सादा सा कार्ड है. प्यार से भरा हुआ, काइंडनेस से भरा हुआ, कंपैशन से भरा हुआ. तो वो एनर्जी, वो ऑरा कहीं ना कहीं आपके अराउंड रहेगा. जैसे कि 7.5 ही चलती है ना, तो ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं जो आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, आपसे नफरत करते हैं. और जब गुरु की कृपा रहती है उस वक्त ना सब कुछ उल्टा होता है. तो आपके केस में वो चीज़ है. ओके. 2026 आपके लिए हेल्पफुल है. वी हैव मजिशियन का कार्ड ऑल्सो. यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी. और कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि आप ही प्लान कर रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अपने दुख से बाहर निकलना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है. तो मजिशियन की वही एनर्जी होती है. सो कहीं ना कहीं जैसे साल की शुरुआत तो ऐसे होगी, फिर साल के मिड में ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आई कैन चेंज माई डेस्टिनी, क्योंकि आपकी मेहनत भी है और किस्मत भी साथ दे रही है, समय भी साथ दे रहा है. तो सीधी सी बात है, फिर लगता है जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी. तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है. साथ ही साथ यू विल वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. हो सकता है आप ऐसे किसी फील्ड में काम भी करो, जॉब भी करो, जो कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ पर नीड रहती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, तो यू कैन वर्क हियर. लाइक कॉल सेंटर हो गया या कोई भी ऐसा सेंटर जहाँ पर आपको मोटिवेट करना है लोगों को. ऑल्सो यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव इन 2026. बहुत सारे लोग हैं जो आपको डेट करना चाहेंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे. ऑल्सो यू विल नो कि कितना पोटेंशियल है आपके अंदर. हो सकता है अभी तक आपको रियलाइज ही ना हुआ हो. 2026 में यू विल रियलाइज यू नो हाउ टू कुक, यू नो हाउ टू पेंट, यू नो हाउ टू डांस, यू नो हाउ टू सिंग. तो इस तरीके से आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा. साथ ही साथ आप उस पोटेंशियल का सही यूज़ भी कर पाओगे कि कहाँ मुझे इसको प्रयोग करना चाहिए, है ना. इन्फिनिटी का सिंबल भी यहाँ पर है जो कि अगेन अबंडेंस की बात करता है. तो सारे सोर्सेज हैं आपके पास दिमाग है, स्किल्स हैं, आपका डिवाइन से भी कनेक्शन है, आप ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं. एक ऐसे व्यक्ति बनकर आप तैयार होते हैं. एंड वी हैव लवर्स का कार्ड जो कि कंफर्म करता है दैट यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम इन 2026. इफ़ यू ऑलरेडी नो हिम और हर, तो रीयूनियन हो जाएगा आपका. अगर सेपरेशन चल रहा है, अगर यू नो हर और हिम और कभी कन्फेस नहीं किया तो कन्फेस करोगे.
नहीं तो अगर आप मिले ही नहीं हो तो आपकी मीटिंग होगी। ये वापस से कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है और ये मैसेज देता है। सो आपके पास एक बेहतर जॉब या बिजनेस होगा। जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि आप बिजनेस करोगे, अब आप जॉब नहीं करोगे। 2026 में आपका बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अभी आप कितना भी ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि इतनी मेहनत मैं किसी और के लिए क्यों करूं, मतलब उतना दिमाग लगाऊं, उतने स्किल्स लगाऊं और फल कोई और लेकर जाएगा और मुझे उसका इतना सा हिस्सा मिलेगा। क्यों ना मैं बिजनेस करूं और अपने पूरे स्किल्स अपने लिए लगाऊं, अपने लिए मेहनत करूं, सो दैट जो प्रॉफिट आए वो पूरा मेरा होगा, मैं किसी के अंडर भी नहीं होंगी। तो ये चीज़ अचानक से डेवलप होगी। आई नो अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो आप कहोगे ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता दी, हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें तो प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट आपका फ्यूचर ये कह रहा है कि 2026 में आप बिजनेस करोगे ही करोगे, ऐसा है। ऑल्सो जब ये कॉम्बिनेशन मैं देखती हूँ तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि हो सकता है आपके पास्ट से कोई व्यक्ति आए जिसे आप चाहते हो कि वो आए, क्योंकि यहाँ पर मजीशियन का भी कार्ड है। तो मजीशियन जो है मैनिफेस्टेशन की बात करता है। तो अगर आप अपने पास्ट से किसी को बुला रहे हो तो वो व्यक्ति भी आपके जीवन में वापस आ सकता है, या फिर उसी के जैसा कोई और व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। ओके, सो दिस इज योर प्रेडिक्शन, दिस इज योर रीडिंग। अब हम फाइनली आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस, व्हाट डू वी हैव, और फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। ऑल्सो लेट मी नो कि आपको रीडिंग ये कैसी लगी है। लाइक भी कर दीजिए, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि कई बार आप लोग रीडिंग देखते हो बट लाइक नहीं करते। सो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिए, बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। ऑलराइट, ओके, सो वी हैव सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेस डांस ऑफ लाइफ। आपके लिए गाइडेंस है कि जितना ज़्यादा आप अंदर खुश महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप कभी दुखी थे ही नहीं या आप कभी दुखी हैं ही नहीं, ना होंगे। अब ये कैसे होगा? ये जब आप अपने आप को सोल लेवल पर देखोगे। हमें ऐसा बोला जाता है कि सोल कभी दुखी नहीं होती, वो हमेशा हैप्पी रहती है, बट हम अपने थॉट्स की वजह से, अपनी आदतों की वजह से दुखी हो जाते हैं। ओके, लेकिन अगर आप अपने सोल से कनेक्ट होगे ना, देन यू विल रियलाइज कि कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। सारी परेशानियां बॉडी से जुड़ी हुई हैं, सोल से जुड़ी हुई नहीं है। ओके, तो जब आप खुद से जुड़ेंगे, इनर वर्क करेंगे, तपस्या करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, होंगी, बट आप उनको बहुत लाइटली लोगे। आप ऐसे लोगे कि हाँ ये मेरा रोल है। जैसे एक्टर्स होते हैं ना, फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनसे पूछो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो कई बार बोलते हैं कि हम अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम सच में कौन है। ओके, और वही फ्रस्ट्रेशन, वही गुस्सा, वही हैप्पीनेस हम फील करते हैं, और कई दिनों तक जब मूवी कंप्लीट हो जाती है हम उस रोल से बाहर नहीं निकल, उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाते। तो जब आप, लेकिन कभी तो निकलते हैं ना। आपके केस में वही है, हमें जो यहाँ पर कैरेक्टर दिया गया ना इस वर्ल्ड में, हम उस कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं, हम भूल जाते हैं एग्जैक्टली हम हैं क्या। और यही पहचानने के लिए मेडिटेशन होता है। जब हम अपने सोल से कनेक्ट होते हैं, हमें पता चलता है ये बॉडी हमें मिली है कैरेक्टर को पूरा करने के लिए। ये दुनिया जो है ये मूवी है हमारे लिए, हमें ये मूवी में ये वाला कैरेक्टर प्ले करना है और एक दिन इस कैरेक्टर से बाहर निकल जाना है। ओके, जब ये रियलाइज हो जाएगा ना तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप समझोगे कि कल को मुझे कोई और कैरेक्टर मिलेगा। बस ये है छोटी सी की हैप्पी रहने की, और कुछ नहीं है जो लोगों को समझ नहीं आती। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि ये समझने की कोशिश करो दैट यू आर अ सोल। तो बॉडी पर या बॉडी से जुड़ी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, खुश रहना है। तो क्या है फैक्ट वो जानने की कोशिश करो। ऑलराइट, ओके गाइज, बहुत गहरी बात थी, समझ आई होगी तो आई होगी, नहीं आई होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। बैठे वैसे अगर समझ लिया तो आज का बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया है आपको। ऑलराइट गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो माय लव्स। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, कार्ड नंबर 23 है वैसे, सेकेंड है हमारा ऑप्शन, और जिन्होंने भी ये 7 चक्रा पेंडेंट को चूज़ किया है और जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है बर्थ डेट्स के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं 2026 आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। इस कार्ड को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी और आपकी रीडिंग करना अब मैं शुरू करूँगी। तो रीडिंग जो मैं शुरू करूँगी वो इस डेक से शुरू करूँगी। यहाँ से
थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 का थीम क्या होगा आपके लिए। और रीडिंग देखने से पहले ना दिमाग बिल्कुल शांत कर लीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। टैरो कार्ड रीडिंग्स ना थेरेपी के जैसे काम करते हैं। ये जीपीएस होता है आपके लिए, ऐसे मान के चलो, ठीक है। आपको डायरेक्शन देगा, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेते। जब मैं आपके कार्ड शफल करती हूँ ना, मुझे बहुत सारे लोगों की ना हैवी एनर्जी फील होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं और ये हमें गाइड करेंगे तो हम अपनी चीज़ों को सुधार लेंगे। उल्टा आप लोग दुखी हो जाते हो, पता है क्यों? क्योंकि माइंडसेट ऐसा है ना कि हमें अच्छा ही सुनने को मिले और हमें प्रयास करने के लिए ना बोला जाए। ऐसा है, प्रयास करने की इच्छा नहीं रहेगी अभी लोगों में। मुझे याद है 2019 में ऐसा था, जब मैंने चैनल शुरू किया था, मैं कुछ भी बोलती थी करने के लिए, लोग बहुत जल्दी मान जाते थे, फॉलो करते थे। बट अभी लोगों का ये है, हमें क्विकली चाहिए सब कुछ। अब क्विकली नहीं मिलती चीज़ें तो नाराज़ हो जाते हैं। आपने ऐसा बोला था, नहीं हुआ। बट इस तरीके से नहीं, सब कुछ ऐसे थाली में नहीं मिलता। ओके, तो सेलिब्रेट करना है रीडिंग्स को, बिकॉज ये थेरेपी है आपके लिए। आपको सही गलत के बारे में बताएंगे, आपको हील करेंगे। इसको टेंशन की जैसे मत लो कि अरे टेंशन, अब देखना भी है बट टेंशन भी हो रही है। डोंट बी लाइक दैट, ओके। ऑलराइट, तो गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, सांस छोड़िए, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा कार्ड आपके लिए निकल कर आता है। सबसे पहला यहाँ से प्रार्थना करिए, मदर यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए 2026 की क्या थीम रहने वाली है, कैसा रहेगा पूरा साल उन सभी लोगों के लिए। कार्ड है आपके लिए। ओके, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद रिसेंटली कुछ पता चला है हेल्थ के रिगार्डिंग। ओके, मैं नहीं बताना चाहूँगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, डोंट वरी गाइज, आपकी 2026 तक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मार्च के महीने तक, 23 मार्च का समय रहेगा, ठीक है। अब क्या हेल्थ इशू है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर, बट जिनको भी प्रॉब्लम है रिसेंटली, अभी उनको किसी ब्लड टेस्ट में, अल्ट्रासाउंड में, कहीं से भी पता चला है, डोंट वरी, ओके। ऑलराइट, सो एक कार्ड निकालते हैं। 3, 2, 1, रेडी। We have windfall. All right. ओके, एक कार्ड और निकालूंगी। सिर्फ इस कार्ड से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आई नीड वन मोर कार्ड, मदर यूनिवर्स। लीविंग। अब तो क्लैरिटी मिल ही गई। वन मोर कार्ड। सो बेसिकली मैसेज आपके लिए एक ही है। पाइल 1 में ऐसा था कि 3 अलग अलग मैसेजेस थे, मतलब अलग अलग उनका मीनिंग था आपके लिए। ओके, डिसीजंस एक ही है। कोई बहुत बड़ा फैसला आप करने वाले हैं 2026 में। ऐसा फैसला जो कि हो सकता है कि आपके लिए लेना थोड़ा पेनफुल हो, लेकिन आउटकम देखें या फ्यूचर देखें उसके साथ तो वो हेल्दी दिखाई देता है। ओके, मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आया है कार्ड में, इमोशंस, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है बताती हूँ। मान लीजिए आपकी जॉब लगती है किसी दूसरे राज्य में। ओके, आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया और आपकी जॉब लग गई और वो दूसरे राज्य में लग गई। तो आपका नेचर ऐसा है कि आप कभी अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहते, आप अपने भाई बहनों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। आपका ये है कि जॉब करना है तो छोड़ के क्यों जाना है, साथ में भी कर सकते हैं, बट साथ में नहीं मिल रही तो फाइनली आपको बोला जाएगा कि भाई आप जाइए। तो अगर आप अपने घर को छोड़ते हो, ये डिसीजन लेते हो, तो उसमें आपको तकलीफ होगी। लेकिन अगर आपका फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर ब्राइट है। तो ऐसा कोई डिसीजन आप मुझे लेते हुए 2026 में दिखाई देते हो। वही मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहां पर सामने वाला व्यक्ति स्टैंड नहीं ले रहा आपके लिए और आपको अटका के रखा है कि कल शादी करेंगे, परसों शादी करेंगे, या शादी हमारी हो जाएगी, इसके बारे में इतना मत सोचो, रिलेशनशिप में रहते हैं फिर देखेंगे आगे फ्यूचर क्या है। तो उस व्यक्ति को आप ना बोलने वाले हो
हो सकता है आपके मन में ये भावना रहे कि अगर ये मिलना होगा व्यक्ति तो ये मेरे को मिलेगा, मतलब अंदर से आप ऐसे होप्स हैं, बट उस व्यक्ति को आप ऐसे बोलोगे कि आपको कोई होप नहीं है, लिव इट। अगर आप मुझे नहीं कोई गारंटी दे सकते हो तो आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। और हो सकता है कि आपके जो कदम है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, आप किसी गुरु की तरफ बढ़ें, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, आप चैंटिंग करें, अपनी कुंडालिनी पर काम करें, तो इस तरीके की जर्नी में आप आगे बढ़ोगे। ऑल्सो आप उनको भी बोलोगे कि आप भी आगे बढ़ सकते हो मेरे साथ, इफ़ यू लाइक, बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी आपकी, ऐसा आप उनको दिखाओगे। मन में कहीं ना कहीं वो इच्छा रहेगी कि ये व्यक्ति अब सुधर जाए और ये फाइनली स्टैंड ले, लेकिन उनको आप ऐसे ही बोलोगे और आप बात करना बंद कर दोगे, आप उनके मैसेजेस का आंसर करना बंद कर दोगे। अगर वो आपसे मिलने आते हैं घर पर या कहीं भी तो मिलना बंद कर दोगे। तो इस तरीके का कोई डिसीजन लोगे, यानी कि कोई भी ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से इमोशनली आप थोड़े से हर्ट हो सकते हो या किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो और आप उससे अलग हो रहे हो, ओके। तो कोई भी ऐसा फैसला जिसका आपको लगेगा कि फ्यूचर अगर मुझे चाहिए इस चीज़ का तो मुझे ये फैसला अभी लेना पड़ेगा, ये सेपरेशन मुझे झेलना पड़ेगा, तो कोई ऐसा डिसीजन आप लोगे। और ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है एक्चुअली, एंड सिर्फ वही लोग ये डिसीजन ले सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं अवेकनिंग की जर्नी में है, जिनके अंदर विजडम काफ़ी आ गया है, या जिनकी डिवाइन टाइमिंग करीब है, यानी कि जो आपने मैनिफेस्ट किया वो चीज़ आपको मिलने वाली है, तब ऐसा होता है। तो वो हाउ टू टेल यू, मतलब इतना लायक होना चाहिए इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए। हम सब इतने लायक नहीं होते कि जिससे हम इतने अटैच हैं उसको छोड़ दें, सिर्फ ये सोच कर कि फ्यूचर ब्राइट होगा हमारा। बट आप कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई प्राउड ऑफ यू कि आप किस तरीके से कर पा रहे हो, बिकॉज ये बहुत पेनफुल होता है, बट आप कर रहे हो। और अगर आपने ऐसा किया, मैं ये गारंटी देती हूँ जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन हाँ, ये डिसीजन लेना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स देखना चाहती थी कि आप में वो मजबूती आई है या फिर नहीं। आप में से कई सारे लोगों का सवाल होगा, मेरे साथ ही क्यों इतनी घटनाएं घटती हैं, मैं ही क्यों इतनी दुखी होती हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिलती। क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी और ऊंचाई पर देखना चाहता है, जो ऊंचाई आपने सोची है उस पर नहीं, किसी और लेवल पर आपको देखना चाहती है। बिकॉज यूनिवर्स जानती है कि आप में बहुत ज़्यादा योग्यता है, आप खुद नहीं आंक पा रहे। आपको वो भी देगी यूनिवर्स जो आप चाहते हो, लेकिन दूसरे तरीके से। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, हम डॉक्टर बनना चाहते थे एक्टर बन गए, या हम एक्टर बनना चाहते थे हम पायलट बन गए। क्यों? क्योंकि उनको नेम एंड फेम चाहिए था तो उनको ऐसे भी मिलता था, लेकिन जो उनको मिला है वहां से जो उन्होंने मांगा वो थोड़ा ज़्यादा मिला, ऐसा है। जो डॉक्टर बनना चाहते थे जब वो एक्टर बने तो आपको पता है नेम एंड फेम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, जो एक्टर बनना चाहते थे अगर वो डॉक्टर बन गए, ऐसा हो गया, तो फिर ये है कि सम्मान थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है ना, क्योंकि उनका काम है लोगों की ज़िंदगी बचाना, है ना। तो ये है, नेम एंड फेम मिलता है, सम्मान प्लस हो जाता है। तो हमें कई बार नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है ये चीज़ हमें प्रभावित कर रही है, वही हमारे लिए सही है, बट यूनिवर्स नोज कि एग्जैक्टली क्या तुमको सूट करेगा। उसके लिए हमें थोड़ा मजबूत होना होता है और उसके लिए यूनिवर्स इस तरीके की चीज़ें करती है। अब हम डिसीजन लेने के लायक हो गए हैं तो सीधी सी बात है, मजबूत बन चुके हैं। अब हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब हम उसको हैंडल कर पाएंगे और हो सकता है उससे भी बेटर मिले। ओके, तो 2026 की जो थीम है वो ये है, आप डिसीजंस लोगे। कुछ छोड़ना पड़ा तो छोड़ोगे, कुछ पकड़ना पड़ा तो पकड़ोगे, लेकिन आप फैसले लोगे और वो करोगे जो आपके लिए सही है। ये है पूरी थीम। आप वो करने वाले हो जो कि आपके लिए राइट है। आप डरोगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, आप इससे चिंतित नहीं होगे कि मुझे दुख हुआ तो मैं क्या करूँगी। सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है, वो छोड़ के ना चला जाए, मैं दुखी रहना शुरू कर दूंगी, जॉब ना चली जाए दुखी हो जाऊंगी। सोचो, अगर आपको ये डर ना हो कि मैं दुखी रहूंगी तो फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डरा सकती है। एक कार्ड है साईं बाबा का, उसमें ये लिखा है कि फेस योर पेन। यही सबसे बड़ी तकलीफ है, या कह लो जड़ है मुसीबतों की। अगर हम दर्द से डरना बंद कर देना, फिर कोई भी चीज़ हमें हरा नहीं सकती। एंड ट्रस्ट में दर्द भी नहीं मिलता फिर। वही है ना, किसी को डराने में कम मज़ा आता है जब आप डरते हो, जब आप डरते नहीं हो तो नहीं। अब बचपने में देख लो, ऐसे होता था ना, हमारे फ्रेंड्स हमें डराते थे जब हम डरते थे, और अगर हम ना डरे तो
यहाँ तक कि आप देखो एनिमल्स भी यही करते हैं। अगर आप उनकी तरफ ऐसे हाथ में पत्थर पकड़े और ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हो ना, हाथ से नहीं छोड़ रहे हो पत्थर, आपसे भागते रहते हैं, ऐसे ही आपने छोड़ा आप पर हावी होते हैं। तो ऐसे ही चलती है सारी चीज़, जो डरता है उसको हम डराते हैं, ये है। सो लेट्स सी और क्या हमें देखने को मिलने वाला है 2026 में। रेडी हैं आप? हाँ, कार्मिक डेट्स। जो भी पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं कार्मिक बंधनों की वजह से, कार्मिक कर्जों की वजह से, उनके बारे में आपको पता चलेगा किसी जरिए से। आई डोंट नो ये कैसे होगा, लेट्स सी ये कैसे होने वाला है। या तो किसी ऐसे साधु से या योगी से आप मिलोगे या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे जो आपको बताएंगे कि कितने सारे कर्जे हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। सो जब आपको वो इश्यूज पता चलेंगे तो धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलोगे, राइट? सीधी सी बात है, जब आप उससे बाहर निकलोगे तो लाइफ फिर ट्रैक पर आ जाएगी। ये कई तरीके के कर्जे होते हैं यार, पेरेंट्स के होते हैं, और मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कोई मन्नत मांगी, ठीक है, ऐसे बहुत से पास्ट लाइफ रिग्रेशन में केसेस होते हैं कि मन्नत मांगी किसी भी कुल देवी से कि हमारे घर में बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाता है, फिर जो मांगते हैं वो नहीं देते। तो वो देवी की एनर्जी ना, आप जब तक जन्म लोगे ना वो एनर्जी वैसे ही पीछा करती रहेगी, मालूम है? तो फिर अगले जन्म में जाओगे वहाँ पर आपको बेबी नहीं होगा, या अगले जन्म में जाओगे तो आपके पेरेंट्स हेल्दी नहीं होंगे, आप हेल्दी नहीं होगे, क्योंकि पिछली बार ही आपने हेल्थ को लेकर कुछ तो मन्नत मांगी थी, उसको पूरा नहीं किया। अब हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी मन्नत मांगी, तो हम कैसे अब उसको ठीक करें, ये हो जाता है। कई बार आप बोलते हो ना कि पता नहीं हमने क्या दोष कर दिया जो हमारे जीवन में इतनी दिक्कतें हैं, ये पूर्व जन्मों से भी होते हैं। तो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, तो उनको बताया जाता है कि भाई इस देवी, ये कुल देवी हैं या ये देवता हैं, इनको आपने ऐसे से मन्नत मांगी थी, अब आप इसको पूरा करिए तो आपके इस जन्म के जो भी संकट है वो कटेंगे। तो लोग फिर करते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। कैसे आपको पता चलेगा ये देख लेते हैं, कौन आपको बताने वाला है इस बारे में 2026 में। So we have Knight of Swords and we have Sun and we have Eight of Cups. आप ही जाओगे कहीं तो, आप ही कहीं तो दुखी परेशान होकर जाओगे 2026 में, कहीं तो आप यात्रा करोगे। एंड आई थिंक कई सारी जगह हैं, मतलब कोई एक जगह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप 2026 में जर्नी में निकलोगे कि कैसे भी करके मुझे जानना है कि मेरी लाइफ में इतना उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। तो अलग अलग तीर्थ में हो सकता है आप जाओ, या अलग अलग जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे मिलो। एक जिद सी आपके अंदर आ जाएगी दैट आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद माई लाइफ एंड विद मी। ओके, सो ये होगा और फिर आपको मिलेगी क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है। सन एंड सी 8 ऑफ कप्स में मून है। ये तो आपको पता है कि कुछ कर्मों से ही कनेक्टेड है, लेकिन कौन सा कर्म है वो, राइट? यही है ना दिक्कत, यही है। ये तो आपको पता है कि कुछ कार्मिक खेल है, क्या है वो जानना है। तो आप निकलोगे इस जर्नी पर तो आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं से 2026 में। What else do we have? Run with wolves. Intuition, psychic abilities. Good. Group number 2. Okay, 8 of Cups के साथ ये वाला कार्ड आया है। I feel like you're going to meet some sadhus, some aghoris like this. I don't know why I'm getting these messages, but ऐसा ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसे रास्ते पर चलोगे जहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलने की इच्छा रखोगे जो कि साइकिक्स हैं, ऐसा होगा। और कोई आपको बोलेगा कि ऐसे लोग आपको तो
मंदिरों में या नदी के किनारे, उत्तराखंड मुझे सुनाई दे रहा है, उत्तराखंड की तरफ कहीं मिलेंगे, बीहड़ जगहों पर मिलेंगे। तो पता नहीं आप फीमेल हो आप कैसे करोगे, मेल हो तो आपका समझ आता है कि आपकी कहीं ना कहीं 2026 में यात्राएं हैं, लगातार यात्राएं हैं। आप घर छोड़कर निकलोगे, फॉर श्योर निकलोगे, क्योंकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ काली भक्त। ओके, और अगर आप मेल नहीं हैं, आई डोंट नो कि आप कैसे करोगे। हो सकता है आप घर से करो कोई विद्या, लेकिन आप करोगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्फ की इमेज है। बहुत इंट्यूटिव होता है, साइकिक होता है। आपने देखा होगा कि इनके बारे में बोला जाता है कि कोई भी खतरा होता है तो ये पूर्णिमा के समय, मतलब बोला वैसे भी पूर्णिमा के समय ये बोलते हैं, नहीं तो खतरे में भी इनको आभास हो जाता है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत तेज़ होते हैं, बहुत तेज़ तरार, इनकी एनर्जी जो है बहुत ही पावरफुल होती है। तो जब भी इंट्यूशन की साइकिक एबिलिटीज़ की बात करी जाती है ना, तब ये कार्ड आता है, अदरवाइज़ ये आता ही नहीं है। और अगर आप इस इमेज को देखोगे ना, तो कितने लंबे बाल हैं इस लड़की के। तो जैसे ही मैं देख रही हूँ, मुझे माँ काली की याद आ रही है बार बार, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी साधना में आगे बढ़ने वाले हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और यहाँ पर लीविंग आया भी है आपके लिए। ओके, सी स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने बोला ना 2026 में आप बस ये जानना चाहोगे कि आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए हैं वो क्यों आए हैं। एक जिद है आपके अंदर, बस ये है, और उसके लिए जो करना पड़े। यस, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी हो सकता है 2025 में शादी टूटी हो, घर वालों से इल्ज़ाम लगा हो, रिलेटिव्स ने भी बहुत बुरा भला बोला हो, पैसा आपका लिया है लोगों ने वापस नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत मतलब चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, सो उनको उनका सल्यूशन आप चाहोगे। बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप कुंडली कैसे पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना, पाम रीडिंग सीखना, इस इस फील्ड में आगे बढ़ोगे, कुछ ऐसा होगा। हीलर से मिलोगे। सो पूरी तरीके से आपकी जर्नी स्पिरिचुअल होने वाली है 2026 में। और आप उसमें हो भी नहीं कि मुझे बहुत पैसा दे दो, मुझे जॉब दे दो, मुझे पार्टनर दे दो। आपका बस यही है कि जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं ना मेरे, उनसे मेरे को बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। सो उस तरफ आपके प्रयास रहेंगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। इस वाले डेक से देखती हूँ क्या आता है। तो बहुत ही मिस्टिकल डेक है। प्लीज़ लेट मी नो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है। सी शैमनिक जर्नी, मैंने बोला ना, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन क्वेस्ट। जो भी विजन्स आते हैं, जो भी ड्रीम्स आते हैं, जो भी टेलीपैथिकली अगर आप किसी से कनेक्टेड हो, या यूनिवर्स से जो भी मैसेजेस मिलते हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, कर्मा, भोगना, बुरे कर्म, अच्छे कर्म, कार्मिक कनेक्शंस, तो उन सब के उन सारे सवालों के जवाब चाहते हो आप। और ये जो जर्नी है ये शमंस की होती है। शमंस जो कि स्पिरिट्स को देखते हैं, हील करते हैं, या घोरीज एंड जो साधु संत जो इस तरीके की चीज़ें जानते हैं उनको शमन, जैसे मेरे नानू शमन थे। ओके, सो उसी शैमनिक जर्नी पर आप आगे निकल रहे हो। आप पूरा एकदम चेंज है आपका। विजडम का यहाँ पर कार्ड है माँ सरस्वती की एनर्जी के साथ। लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक। यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, और जो भी आपके जीवन में हुआ है उसका कारण क्या था, और उसके बाद यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर लाइफ, यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट योर लाइफ। माँ काली, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, सबकी कृपा 2026 में मिल रही है आपको। आई न्यू इट, ये होगा। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या है। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड आई नो अभी यहाँ पर बोल रहे होंगे हमें पढ़ाई करनी है, हमें स्पेशलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे बोल रहे होंगे। बट यू विल सी बच्चे, यू विल सी पोटेंशियल, फोकस, ओपननेस। यू विल एक्सेप्ट जो आप हो उसे,
आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है। उनको पता है कि साइकिक है वो, उनको पता है इंट्यूशन तेज़ है, उनको पता है कि वो इस दुनिया में कुछ ऐसा ही पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी में जाना, हीलिंग करना। लेकिन जब वो आसपास का माहौल देखते हैं कोई तो इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ी पोस्ट पर आईएएस है, पीसीएस, तो दे आर लाइक अरे इस जगह पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, और घर वाले भी बोलते होंगे अरे इसमें क्या करियर बना के करोगे, बेकार की चीज़ है। बट अंदर से एक पुश मिलता है कि नहीं, आप यही करने के लिए यहाँ पर आए हो। सो क्या कर रहे हो आप? अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपना जॉब छोड़ दोगे या जॉब करोगे नहीं, या इंजीनियर नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे। साइड बाय साइड आप ये करोगे हीलिंग वर्क। पहले आप अपने कर्मों का हिसाब किताब जानोगे, उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, सोल्यूशन मिलेगा भी, एंड देन आपको पता चलेगा ये आपकी पोटेंशियल है। देन आप इसको एक्सप्लोर करते हुए दूसरों की हेल्प करोगे साइड बाय साइड। हो सकता है कि आप पैसे लेके ना करो, एनर्जी एक्सचेंज होगा, बट ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से कुछ अर्निंग करनी है, बट आप इसको बनाओगे साधन दूसरों को गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप पायलट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आप करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, इन चीज़ों में आप आओगे ज़रूर। विजन्स समझना, ड्रीम्स को रीड करना, समझना, ये सब कुछ आप करना शुरू करोगे। एंजल नंबर्स क्या हैं, एंजल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ये जर्नी आपकी शुरू होने वाली है। प्रिपेयर योरसेल्फ। 9 ऑफ कप्स। फाइनली यू विल अंडरस्टैंड कि यही मेरा गोल था, मुझे यहीं आना था और मुझे यही चाहिए था। ये चीज़ आपको समझ आएगी नेक्स्ट ईयर। अगर आप लगातार भटक रहते कि क्या है मेरा लाइफ पर्पस, मुझे क्या करना है लाइफ में। अच्छा, लीविंग की एनर्जी यहाँ से भी तो कनेक्ट होती है ना, कि हो सकता है आप कुछ और कर रहे थे और इस तरफ आपका ध्यान जा रहा था। ऐसे बहुत से लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ के, है ना, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनका गोल है भक्ति करना। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं आपके केस में भी। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस है, बस क्रॉस रोड पर आप खड़े थे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। फाइनली यू विल डिसाइड, दैट इज़ वाई यहाँ पर डिसीजन का आपका कार्ड आया। यू विल टेक डिसीजन एंड यू विल मूव ऑन। और जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए, अपने सत्य को पहचानते हुए, जैसे बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ आती हैं ना, लड़के हैं जो लड़कियों जैसे बनना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं। मैंने देखा आजकल काफ़ी बोल्ड हैं वो लोग, मतलब ऐसा नहीं कि छिपते हैं, मेकअप करते हैं और यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाते हैं। लोग काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं, बट दे आर लाइक हम आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही कुछ आप आई थिंक करने वाले हो। यू विल अंडरस्टैंड कि आप क्या हो और फिर उसी दिशा में आप आगे बढ़ोगे। 2026 में ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में होगा। तो कुछ भी छोड़ सकते हो, जॉब, कोई व्यक्ति, फैमिली जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप जी नहीं पा रहे जैसे आपको जीना चाहिए, वो आप छोड़ रहे हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर से मुझे बताएं, और मुझे बताएं कि क्या कुछ चल रहा है आपके माइंड में, कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। ओके, फीडबैक ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने चूज़ किया है मून स्टोन के इस पेंडेंट को, और अगर आपने चूज़ किया है इस कार्ड को, प्रेयर एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं 2026 कैसा रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। रीडिंग को देखने से पहले 3 बारी गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए होल्ड करने के साथ। रिलैक्स होकर रीडिंग देखिए, टेंशन की चीज़ नहीं है। टैरो कार्ड जो हैं वो थेरेपी के जैसे काम करते हैं, सो इसे थेरेपी की जैसे लीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन वाली चीज़ है, पता नहीं क्या आ जाएगा कार्ड्स में। कार्ड्स में कुछ भी आ जाए, साथ में सोल्यूशन आता ही है। ओके, सो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे मन से खुश होकर रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो ये वाले डेक से मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। यहाँ से हम थीम देखेंगे पूरा कि कैसा रहेगा 2026 का, और फिर बाकी के कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताती चली जाऊंगी। सो बहुत बड़े कार्ड्स हैं, हाथ में नहीं आते। लेट्स सी क्या है थीम।
सेंटिमेंटल फीलिंग्स। ओके, और देख लेते हैं। ये पहला कार्ड है। वी हैव ओके इमोशंस। अरे वाह, न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम। बॉटम में क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके ओके, सो ये जो दोनों कार्ड्स हैं, सेंटिमेंटल फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि 2026 में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि आप वीक पड़ने वाले हैं। इमोशनल होने का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझोगे, दूसरों की फीलिंग्स को समझोगे और अपनी हर एक भावना के महत्व को भी जानोगे। जैसे कि जब भी हम कहते हैं कि वो व्यक्ति इमोशनल है तो लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही वीक है और पल पल में रो देता होगा, बट ऐसा नहीं है। जो लोग इमोशनल होते हैं उनके अंदर ढेर सारे इमोशंस हैं जो कि उनको सही जगह पर अगर वो यूज़ कर पाएँ बैलेंस तरीके से, तो दे आर वेरी पावरफुल। एक्चुअली दे आर नॉट वीक। जैसे कि इमोशनल होने का मतलब है जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर खुशी है, जिनके अंदर दुख भी है, जिनके अंदर ईगो भी है, सब कुछ है थोड़ी मात्रा में। अब यही जब वो बैलेंस नहीं कर पाते ना तो वो वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बैलेंस कर लें तो उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। बिकॉज उनको पता है उनको कहाँ पर खुश होना है, उनको पता है उनको कहाँ पर रोना है। जैसे कि अगर उनके सामने कोई दुखी व्यक्ति आएगा ना तो वो दुख उसका महसूस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल है। ओके, सो दे आर वेरी पावरफुल। दे अंडरस्टैंड कि सामने वाला कितना दुखी है। सो जब आप दूसरों का दुख समझते हो तभी तो आप हेल्प कर पाते हो। सोचो अगर सामने वाला दुखी है और आप उसके दुख को नहीं समझ रहे, सामने वाले व्यक्ति को आपसे प्रेम नहीं होगा, आप भी उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, पता नहीं सही रो रहा है गलत रो रहा है ना। साथ ही साथ जो इमोशनल होते हैं उनको इंटेंशन का भी पता चल जाता है, मालूम कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वो बोल नहीं पाते बेशक, लेकिन समझ में उनको आता है। उनको ये भी समझ आता है कि उनको गुस्से का प्रयोग कहाँ करना है। हाँ, गुस्से वाला इमोशन भी उनके अंदर है। और अगर बैलेंस्ड है तो उनको पता है कि उनको गुस्सा कहाँ करना है। जब बैलेंस नहीं होता तो वो गुस्सा खुद ही फट पड़ता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशन सारे होने चाहिए, यूज़ कहाँ करना है बस वो हमें समझना है। और जो लोग ये समझते हैं उन्हें ही इमोशनली बैलेंस्ड कहते हैं। सो अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे या बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे, 2026 में आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर काम करेंगे। अगर आपने इस बात पर बहुत गालियाँ खाई हैं कि आप सेंसिटिव नहीं हैं, आपको किसी का दर्द समझ नहीं आता, आपको दुख समझ नहीं आता, आपको नहीं पता कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे खुश रखते हैं, अपने वाइफ को कैसे खुश रखते हैं, अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखते हैं, या माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या गेस्ट आते हैं तो उन्हें कैसे वेलकम करना चाहिए। कोई रो रहा है, परेशान है, तब भी तुम दांत निकाल के हंस देती हो या हंस देते हो। अगर इन चीज़ों पर आपको बहुत गालियाँ मिली हैं तो 2026 में आप वो सब कुछ फील करना शुरू कर दोगे कि कोई बात कर रहा है आपसे तो किस तरह से बात कर रहा है। वो डीप इमोशंस के साथ बात कर रहा है या जस्ट ऊपरी तौर पर बात कर रहा है, कोई कितना दुखी है कितना नहीं। और अपने भी इमोशंस को समझ पाओगे। जैसे कई बार आपको लगता है ना कोई अच्छा लग रहा है, आपको क्यों मुझे वो अच्छा लग रहा है, क्या रीज़न है, यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्यों अच्छा लग रहा है। इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी 2025 में मिलना शुरू हो जाए, सॉरी 26 में मिलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है अभी से हो गई हो क्योंकि मेरे मुंह से 25 निकला। ओके, क्यों मुझे अच्छा लग रहा है या कोई चीज़ मुझे क्यों बुरी लग रही है। ऐसे कई बार में होता है ना, आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि यू विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड फीलिंग्स और दूसरों की इमोशंस एंड फीलिंग्स को भी समझना आप शुरू कर दोगे। किसी को भी लाइटली नहीं लेने वाले आप। ये एक तो थीम है। सो 2026 में आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसा आपको लगेगा कि आप इमोशनल हो गए हो, पहले नहीं थे अब हो गए हो। या फिर लोग आपको फीडबैक देंगे कि अरे यार मतलब तुझे क्या हुआ अचानक से, पहले तो तू ऐसे नहीं करता था, आजकल तेरे को बहुत केयर होती है, आजकल तू बहुत हेल्पफुल हो गई है, आजकल तू बड़ा सबके बारे में सोच रही है या सोच रहा है, आजकल तू बड़ा कॉल कर देती है अपनी तरफ से, वैसे तो तेरे को टाइम नहीं मिलता था। ओके, तो इस तरीके के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू होंगे। न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं यू विल वर्क ऑन योर रूटीन। योगा करना, जिम जाना, है ना,
तो ये सारी चीज़ें करना आप शुरू करोगे एंड हो सकता है कि यहीं से ये वाली चीज़ डेवलप हो, ये भी संभव है। क्योंकि जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना, देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस हैं, कौन से नहीं। अगर हमारे अंदर जलन है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर जलने की भावना है, हम दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। गुस्सा है तो वो भावना उसको समझ पाते हैं। अगर हम दूसरों पर हमेशा दया की भावना हमारे अंदर रहती है तो उस फीलिंग को हम समझ पाते हैं। तो मेडिटेशन योगा से ही हमें समझ आता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। सो इस तरीके की जो जर्नी है आपकी रहेगी, ये थीम है 2026 की बेसिकली। ओके, सबसे बहुत प्यार से आपको लगेगा, हर किसी को हग्गी करना, हर किसी को किस्सू करना, सबके चीक्स खींच देना, प्यार से बात करना, लोगों की केयर करना, ये बहुत हो जाएगा आपके अंदर। ओके, यस, तो ये चीज़ है। आगे और देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव 2026 के लिहाज से। न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये भी हो सकता है कि आप कोई सेशन शुरू करें, योगा सिखाना, मतलब सीखना भी है और सिखाना भी हो सकता है। अगर आप जानते हैं तो हो सकता है ऐसा कोई काम शुरू करें जो आपके मन को संतुष्टि दे। आपका अगर कोई फार्म हाउस है तो वहाँ पर हो सकता है आप जाएं टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती, खुद से कनेक्ट होना, खुद के इमोशन से कनेक्ट होना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसी जगहों पर जाना। यस, ब्यूटीफुल। ओके, रिवर वुमेन, जो पाइल 2 था ना, यही ऑप्शन था उनके लिए, और उनके लिए भी इसी तरीके के कार्ड्स आ रहे थे अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड डिसीजंस लेना एंड वो सारी चीज़ें जो सर्व नहीं करती उनको छोड़ देना। तो यहाँ पर आपके लिए भी ये कार्ड आ गया है, रिवर, वाटर, कुछ भी ऐसा आपको दिखे तो वो इमोशन से कनेक्शन की बात करता है। सो कहीं ना कहीं अगेन आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। जब हमारे अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होती है तो हम प्रैक्टिकल होते हैं, हम लॉजिकली सोचते हैं, फैसले लेते हैं। जब हमारी फेमिनिन एनर्जी जब ओवर पावर करती है ना तो हम इमोशनल हो जाते हैं, फीलिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स को ले लो, पापा हमेशा काम, करियर में क्या हो रहा है, कैसे अर्न कर रहे हो, इस विषय में बात करेंगे और बाहर की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मम्मा हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात करेगी जो कि प्यार से जुड़ी हुई है। ये खाना खाया, तबीयत तो ठीक है ना, ऐसे माथे पे ऐसे चेक करेगी हाथ लगा के, फीवर तो नहीं है, क्या हुआ आज, भूखा है या भूखी है, कुछ बना दूं तेरे लिए अच्छा सा, है ना। नाउ यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे अरे मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं, मेरे तो अपोजिट है। वो रेयर केस है, बट ज़्यादातर की अगर आप देखोगे जो भगवान ने बनाया है वो ऐसे ही बनाया है सिस्टम कि माँ इमोशन से, प्यार से भरी रहती है, वो हमें प्यार सिखाती है क्योंकि वो प्यार से बनी है। और पापा जो हैं वो हमें दुनिया में जीना सिखाते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना। ओके, तो जब वो मैस्कुलिन एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हर जगह हम प्रैक्टिकली ही सोचते और देखते हैं, हेल्दी नहीं होता। बट बहुत ज़्यादा अगर जो फेमिनिन एनर्जी है वो हावी हो जाए वो भी हेल्दी नहीं होता। बट आपके केस में ये है कि क्योंकि आप योगा वगैरह करोगे तो ये चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी। ओके, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं मतलब ओवर पावर कुछ नहीं करेगा। 2025 में सारी चीज़ें बैलेंस में ही रहने वाली हैं। टन टना मैं अभी इसी की बात कर रही थी। सो दिस इज लाइक मैस्कुलिन एनर्जी एंड दिस इज फेमिनिन एनर्जी। ओके, यहाँ पर देखिए मून है और यहाँ पर सन है। तो मैस्कुलिन एनर्जी सन के जैसा होता है, तेज, कड़क, और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो मून के जैसे सॉफ्ट, मुलायम। कैसे हम मूनलाइट में बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है ना, उसको देखने में भी सभी बोलते हैं ना ठंडक सी मिलती है। मोती उसी को रिप्रेजेंट करता है, मून स्टोन, है ना। तो वो चीज़ है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनेगा आपके अंदर। मैस्कुलिन एनर्जी तो थी आपकी पावरफुल, अभी फेमिनिन एनर्जी भी आ जाएगी तो बैलेंस बन जाएगा, बल्ले बल्ले। ओके, और देखते हैं व्हाट डू वी हैव। सो ये बैलेंस आपके अंदर आने वाला है इमोशंस का। आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। तो कई बार लोग आपको बोलते भी होंगे लड़की हो के ऐसा लड़कों जैसी लग रही है, इसके अंदर तो माँ जैसी भावना ही नहीं है। नाउ यू टेल देम क्या है मेरे अंदर। वॉरियर वुमेन, योद्धा। सी अगर आप इस कार्ड को देखोगे ये एक योद्धा है, ठीक है, वुमेन है, योद्धा है। बट सी
इसका दिल भी इन्होंने दिखाया है, एक सन की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, रेड कलर भी यूज़ किया है, देख रहे हो, और थर्ड आई चक्र, इसका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड है। नाउ व्हाट डू वी सी, फीमेल है क्योंकि हर्ट दिख रहा है, बट कमज़ोर फीमेल नहीं है। जब भी फीमेल की बात होती है हम लोग क्या कहते हैं, अरे बेचारी, लाचार, अबला नारी। तो अबला नारी नहीं है आप 2026 में, आप फेमिनिन एनर्जी में ही हो, बट ये फेमिनिन योद्धा है, पावरफुल योद्धा। सो दिस इज व्हाट यू आर। आई थिंक आप ये प्रे कर रहे थे, शायद आपको बहुत अब्यूज़ किया गया है फैमिली में, शायद लोगों ने बहुत आपका फ़ायदा उठाया है इसी बात पर कि आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप वीक थे, जैसे कि एक मेल को होना चाहिए वैसे आप नहीं थे, तो वो स्ट्रेंथ आपने कहीं ना कहीं मांगी, वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही, बैलेंस बन रहा है आपके अंदर। हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं ना जैसे हीरोइंस को, वैसे से ख्याल आ रहे हैं मेरे अंदर कि वैसा सा एकदम न्यू अवतार में कि यस आई एम अ फीमेल, या यस फेमिनिन एनर्जी है मेरे अंदर, लेकिन आई नो हाउ टू डू डिशुम डिशुम। सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन 2026 एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा ही तो होना चाहिए, कम से कम मेरे जो चैनल पर हैं लड़कियां वो तो ऐसी हो ही, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी बच्चियां तो ऐसी ही चाहिए जो डिशुम डिशुम कर दें। द शिफ्ट, सी यहाँ पर वही चीज़ फेमिनिन मैस्कुलिन वाली, यहाँ पर भी वही चीज़, और यहाँ पर तो मैस्कुलिन एनर्जी दिख ही रही है। बड़ा शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी एनर्जी में। सी वी हैव बटरफ्लाइज जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, वी हैव दिस ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो हीलिंग की बात करता है, येलो एंड रेड कलर पैशन की बात करता है, अगेन दैट बैलेंस, ओके। एंड ये एक मैस्कुलिन है, ठीक है, एक मेल है, बट सी हाथों में क्या है, पानी, इमोशंस, एंड सी यहाँ पर भी वही कलर्स यूज़ करेगा, यहाँ पर भी वही कलर्स। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। फाइनली आपको जहाँ होना चाहिए था आप वहाँ पर हो, जैसा कि मैं देखना चाहती हूँ लड़कियों को, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई एम सुपर एक्साइटेड। डेथ का कार्ड है बॉटम में, जो कि बताता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, जो लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया आपसे, वो चीज़, वो रूप आप दिखाओगे, और ये हर जगह होगा, ये आपके वर्क फील्ड पर भी होगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी होगा। इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर विद योर पार्टनर, यू आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने प्रमोशन के लिए बात करोगे, आप कमिटमेंट के लिए बात करोगे, आप अपनी बात रखो, आप कमज़ोर नहीं रहोगे, जैसे तुम चाहो वैसे मैं करने को तैयार हूँ, नहीं, अभी आप बोलोगे आपके खुद के लिए। मैंने आपको बोला था ना, इमोशनल होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता। अगर आपको पता है कि इमोशंस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, आपसे ज़्यादा मजबूत व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मेरे से पर्सनल ना सेशन ले लो आप, मैं आपको ऐसा बना के तैयार करूँगी। तो बस वही है, आप हो पावरफुल, तो वो पावर यहाँ पर दिखाई देता है। वी हैव इनर पीस का कार्ड, शांति, मन की शांति। क्यों? क्योंकि बोल पाओगे ना, फाइनली बोलोगे, अब चुप नहीं रहोगे। मैं कमज़ोर हूँ, मैं बोल नहीं सकती, वो नाराज़ हो सकता है, आपकी ये आदत बहुत हो, जैसे आपसे कोई गलती नहीं हुई तब भी सॉरी। जैसे मान लीजिए आपने किसी को मैसेजेस करे, उधर से रिप्लाई नहीं आया, या उस व्यक्ति ने लिखा कि आई एम बिजी विद माई वर्क, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने इतने सारे मैसेज किया, आप गुस्सा तो नहीं किया, आई एम सो सॉरी, ऐसी हो सकता है आपकी आदत हो, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो ज़्यादा सॉरी सॉरी करते हैं ना लोग, उनको कुछ समझते नहीं हैं। और पता है मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि लोग इसका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना भी सॉरी बोलो, उनके लिए सॉरी बहुत ऐसे एक कॉमन वर्ड हो जाता है कि हाँ कुछ नहीं है तो सॉरी बोल दो। बट आप पतले हो जाते हो सॉरी बोलने में, कि मतलब इसको बुरा ना लग जाए, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हम सो सॉरी, हम, लेकिन कुछ नहीं होता असर, मालूम है। तो हो सकता है वही नेचर आपका था, बट अब आप इससे बाहर निकलोगे। सी ये कार्ड वापस से आ गया, मैंने इसको अंदर डाला बट फिर से वापस आ गया। शफल कर रही थी, मुझे लगा आना होगा तो आएगा, वो आ गया। प्रोटेक्शन, यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ।
मतलब वॉरियर का कार्ड आया था और यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है। आपको किसी की नीड नहीं है। पता है मुझे क्यों ये लग रहा है कि ज़्यादातर की रीडिंग ना फीमेल्स ही देख रही हैं, और अगर आप मेल है रीडिंग देख रहे हैं तो आई थिंक कि बैलेंस्ड नहीं थे एनर्जी, अभी बैलेंस होगी यहाँ पर। सी थोड़ा सा आपने अपने इमोशंस पर काम किया और आपके अंदर और ज़्यादा मजबूती आ गई, बिकॉज यू कैन फील द सिचुएशन। ओके, ये है। अगर आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, अगर आप कोई इंटरव्यू पास करना चाहते हैं, अगर आप किसी लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर इमोशंस हो। क्यों? अभी आप कहोगे क्यों, इसके लिए इमोशंस क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तब हमें इमोशंस लगाने पड़ते हैं। द सीक्रेट बुक में लिखा है, जब तक हम इमोशनली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, गारंटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कुछ मांगे तो इंटेंसिटी के साथ मांगे। जैसे हमें बोला जाता है मंदिर के सामने जाओ, भगवान के सामने बैठो और उस वक्त रोना शुरू करो। लोगों के सामने मत रो, उनके सामने फूट फूट कर रो। जब उनके सामने रोगे ना, परिवर्तन आएगा और फिर हमें मिलेगी हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पर कपल भी हैं, डॉल्फिन्स हैं। यू नो, जब हम सोलमेट की बात करते हैं तो डॉल्फिन्स हमेशा दिखाई जाती हैं इस तरीके से। हो सकता है कि आपका सोलमेट आपको मिले 2026 में। अगर आप सिंगल हैं तो फॉर श्योर आपको मिलेगा, नहीं तो अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं, रिलेशनशिप में आप मैरिड हैं, तो रिश्ता आपका बेहतर बनेगा। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो। मैंने बोला ना, ज़्यादा सॉरी करने से भी काम नहीं बनता और ज़्यादा अकड़ दिखाने से भी काम नहीं बनता। तो अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी तो हो सकता है आप हमेशा अकड़ दिखाते हो, नहीं तो हो सकता है कि आप हमेशा सॉरी सॉरी बोलते हो। तो बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी था। फाइनली बैलेंस बनेगा तो चीज़ें सुधरेंगी। दूसरा ये मुझे लग रहा है, ये आपके अंदर की एनर्जी जो इनर यांग शिव शक्ति की बात करते हैं ना, वो ये उस कार्ड को दिखा रहा है कि आप अपने अंदर ना संपूर्णता फील करोगे। कौन सा एग्ज़ाम आपको पास करना है? आप सारे एग्ज़ाम पास करोगे 2026 के एंड तक। ओके, और सी यहाँ पर क्या है कार्ड आपके लिए? पावर, जो हम सभी चाहते हैं। दिस इज़ वॉट यू आर अर्निंग इन 2026। ओके, लेट्स सी यहाँ से कुछ एक और कार्ड। अबंडेंस, ये लो फाइनली। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं रीड करने वाली हूँ। यहाँ पर अबंडेंस का आपके लिए कार्ड आ चुका है। माँ लक्ष्मी का यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है माँ लक्ष्मी को इस तरीके से, फॉर्च्यून, वेल्थ एंड प्लानिटी। बस हो गया। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं और देख लेती हूँ और रीडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है जयराम जी की। आई हैव नथिंग टू से नाउ। सी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बोया है वो काटने वाले हो, और यहाँ पर दी एम्प्रेस फिर से यहाँ पर माँ लक्ष्मी की वाइब्स ही दिखाती हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड और आएगा। लेट्स सी, ये कार्ड निकल रहा है एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो शादी हो रही है यहाँ पर आप लोगों की, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, शादी आपकी हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर बाय द वे। सो या आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा 2026 में। अगर किसी का सवाल है सोलमेट हमारा कब मिलेगा, शादी हमारी कब होगी, 2026 में आपकी शादी हो जाएगी। एम्प्रेस एंड अबंडेंस दोनों का यहाँ पर कार्ड है। ढेर सारा पैसा, अबंडेंस, मान सम्मान, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में सुखी सुरक्षित रहने के लिए, सब कुछ आपको मिल रहा है। एक ही रीडिंग में दो ऐसे कार्ड्स, और जबकि आपने मांगा भी नहीं था, आपने सिर्फ प्रेयर वाला कार्ड आपने सिलेक्ट किया। एंड आई थिंक यू वर आस्किंग ओनली फॉर इनर पीस, मेंटल पीस। बट वही है, जब मेंटल पीस होती है और अंदर हमारे पावर होता है, शिव शक्ति दोनों बैलेंस्ड होते हैं, तो पैसा आता ही आता है। तो जो जिनका काम पूरा नहीं हो रहा, जो फेमस नहीं हो रहे या जो वेल्दी नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो इनर जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। एंड हाँ, मेरे साथ भी ये होता है। ओके, तो ये सबके साथ है, इस दुनिया में सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के साथ है, अगर ये तो टैरो कार्ड रीडर इनके साथ नहीं होगा, मेरे साथ भी होता है। आई एम ऑल्सो हीलिंग। मेरे पेरेंट्स दोनों एक साथ चले गए हैं एंड लगातार ट्रेजेडीज हुई हैं, तो आई एम स्टिल हीलिंग माई सेल्फ। आई एम डूइंग माई वर्क, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं होता। मैं जब भी सुबह उठती हूँ, आँख खोलती हूँ, सबसे पहले मम्मा दिखती है मुझे, एंड सोते वक्त भी मुझे उनकी याद आती है, और हर वक्त मुझे याद आती रहती है। तो आई एम स्टिल हीलिंग। तो जब आप हीलिंग की जर्नी में होते हो ना,
देन आपकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. जैसे आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी आप आगे बढ़ेंगे. राइट नाउ जो मुझे गाइडेंस मिला था वो ये था कि मुझे बस दूसरों की केयर करनी है, दूसरों के बारे में सोचना है, सो दैट मैं हील कर सकूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आपके लिए भी वही है, वर्क ऑन योर इमोशंस, हेल्प अदर्स एंड बी हैप्पी. तो जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी आप भी ग्रो करना शुरू करोगे. हम दोनों लोग मिलकर ग्रो करेंगे एंड हैप्पीली आगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे. ओके, चलो प्रॉमिस करते हो? Promise me? All right, so that's all I have for you in this reading. I hope you like it. If you like this reading, please like का बटन दबाएं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.